गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ। तो आइए सुनते हैं। लक्ष्मण एक सरकारी स्कूल में टीचर था। उसके माँ बाप कुछ साल पहले ही एक दुर्घटना में मर जाते हैं। इस दुख से अभी वह बाहर निकला ही था कि तभी उसके लिए बहुत से रिश्ते आने लगते हैं। एक तो सरकारी नौकरी और दूसरा अकेला होने के नाते रिश्तों की लाइन लग जाती है। लेकिन अभी वह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन उसके मामा उसके लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं, परंतु वह उनकी उम्र का लिहाज कर मना नहीं कर पाता है और शादी कर लेता है। लक्ष्मण की शादी उर्मिला से हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन कई साल हो जाने पर भी उर्मिला की कोई औलाद नहीं होती। अब तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब ताना मारने लगे, जिसे सुनकर ना तो उर्मिला रह पाती है और ना ही लक्ष्मण। एक दिन उर्मिला लक्ष्मण से उसकी दूसरी शादी के लिए कहती हैं। लक्ष्मण पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह औलाद के खातिर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तीनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं। साल बीतते बीतते उनका आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठता है। उर्मिला लव को बहुत प्यार करती हैं। वह जो कुछ भी बनाती तो सबसे पहले उसे लव को खिलाती, बाद में सब खाते हैं। परंतु लव के कदम उर्मिला के लिए भी काफ़ी शुभ साबित होते हैं और कुछ ही दिनों बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसका नाम वह कुश रखती हैं। अब तो घर में जो भी कुछ आता है उर्मिला उसे छुपाकर पहले अपने बेटे के लिए रखती, खासकर काजू जो कुश को बहुत पसंद था। और उसके बाद यदि कुछ बचता तो वह लव को मिलता। उर्मिला कुश को बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह उसकी अपनी औलाद थी। परंतु लक्ष्मण की दूसरी पत्नी सुधा कब तक यह सब बर्दाश्त करती। एक दिन वह लक्ष्मण से कहती है कि देखिए जी, मेरे बच्चे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। दीदी सारा दूध व काजू बादाम चुरा कर अपने पास रख लेती हैं। ऐसे में तो लव कमज़ोर ही रह जाएगा। तब से लव और कुश के लिए अलग अलग सामान आने लगा, परंतु उर्मिला से यह सब सहन नहीं होता। एक दिन वह बड़े ही मन से खीर बनाती हैं और बाहर खेल रहे लव और कुश को वह खीर दे आती हैं, परंतु खीर से भरे जिस कटोरे को उसने लव को थमाया है उसमें उसने जहर मिला रखा है। परंतु इन सब के बीच वह यह भूल जाती है कि उसके बेटे को काजू बहुत पसंद है और जो लव की खीर में तैर रहे हैं, जिसके कारण कुश अपने भाई लव से उसका खीर मांग लेता है। इस प्रकार उर्मिला का पासा उल्टा पड़ जाता है। खीर को खाते ही कुश का शरीर नीला पड़ने लगता है और आखिरकार उर्मिला की गोद एक बार फिर सूनी हो जाती है। दुनिया में माँ का दर्जा भगवान से कम नहीं है। इस पावन माँ के स्थान को पाने के लिए किसी बच्चे को अपने कोख से जन्म ही दिया जाए, यह जरूरी नहीं है। यद्यपि कृष्ण को यशोदा ने अपने कोख से जन्म नहीं दिया था, परंतु फिर भी उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र की भांति ढेर सारा प्यार और दुलार दिया। उन्होंने अपने स्नेह से सौतेले और सगे के बीच का अंतर ही समाप्त कर दिया। माँ की एक नई परिभाषा गढ़ी, जिसके नाते ही लोग देवकी से ज़्यादा यशोदा को ही भगवान कृष्ण की माता के रूप में जानते हैं। परंतु बहुत सी माताएं ऐसी हैं
जो इतने सुंदर उदाहरण को भी नहीं समझ पाई हैं। वे आज भी अपने और पराये में फ़र्क करती हैं। जिस बच्चे ने आपको एक बार भी माँ कह के पुकारा हो, उसके लिए आपके मन में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या या अपने पराये का भाव भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, सौतेले और सगे का फ़र्क कभी मत कीजिए। जो हमारी तकलीफ़ों में याद करे वही हमारा सगा है, वरना कभी कभी तो सगे भी दगा दे जाते हैं, वर्षों की तपस्या को एक पल में चूर कर जाते हैं। वहीं कभी कभी सगों से भी ज़्यादा सौतेले काम आते हैं। इसलिए सगे और सौतेले का फ़र्क छोड़ दें और यदि माँ हैं तो सिर्फ माँ का फ़र्ज निभाएं और सबको बराबर का प्यार दें। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे जो प्रेरणा मिली होगी वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।